देखो समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समूह, समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समूह जिसमें प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होगी, समान होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो समान होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे समान होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी जी समान होगी। ये आर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ठीक है, समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरियाँ क्या होती है, समान होती हैं। ठीक है, वृत्त कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, वृत्त। अब वृत्त से आगे जो वृत्त की जीवा है उसके बारे में पढ़ेंगे, वृत्त का केंद्र। ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या होता है कि समतल में स्थित वह बिंदु, समतल में स्थित वह केंद्र कहलाएगा। ये हमारा क्या है, वृत्त है। ठीक है, और ये क्या है, वृत्त का केंद्र, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, अब क्या है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र हो गया फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन। क्या पढ़ेंगे अब, वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है, कोई वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र से, और इसको बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं, ये बाहरी वाली लाइन है तो परिधि, परिधि मतलब सर्कमफेरेंस। ये वृत्त है यानी सर्किल है, और ये क्या है, केंद्र यानी सेंटर है, और ये क्या है, परिधि मतलब सर्कमफेरेंस है। ठीक है, जो वृत्त का केंद्र होगा, क्या होगा, वृत्त का केंद्र, ये क्या है, वृत्त का केंद्र, और वृत्त के केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होगी, ठीक है, वृत्त के केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होगी वो त्रिज्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी तक क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होती है, समान। जैसे इसमें ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये हमारी आर है, तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। वृत्त के केंद्र से, ये क्या है, इसका केंद्र, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। वृत्त का व्यास, अब देखो वृत्त का व्यास क्या होता है, ये वृत्त का केंद्र है। अब जो अगर वृत्त के केंद्र से एक जावे, ठीक है, कहाँ से, परिधि से परिधि तक की दूरी, और कहाँ से जावे, वृत्त के केंद्र से। ठीक है, परिधि से परिधि तक की दूरी और वृत्त के केंद्र से एक जावे तो क्या कहलाता हो, व्यास कहलाता हो। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता हो। मतलब व्यास का मतलब क्या है, जब दो त्रिज्याओं को जोड़ेंगे तो एक व्यास प्राप्त होता है। ठीक है, जब दो त्रिज्या आपस में मिलेंगी तो क्या वहाँ पे आगो, व्यास आगो। व्यास से दर्शाओ तो डी थे, डी बराबर हो तो 2r, मतलब एक आर जालेंगी, एक आर जालेंगी, दोनों आर जोड़ कर नहीं है, एक डी मतलब डायमीटर निकलता है। ठीक है, ते परिधि तक की दूरी और कंते जाओ व्यास ते के जावे। ठीक है, तो क्या कहलागो, सॉरी सेंटर ते के जावे, परिधि से परिधि तक की दूरी और सेंटर ते के जावे, मतलब सेंटर में केंद्र ते के जावे तो वृत्त को व्यास कहलाता है। क्या कहलाता, आगे वृत्त की जीवा। ठीक है, वृत्त की जीवा पढ़ेंगे क्या होते, ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है। ठीक है, अगर ये वृत्त का सेंटर है तो वृत्त की जीवा क्या होती है, सेंटर से एक न जावे, कहाँ से एक न जावे, सेंटर से एक न जावे, और दो रेखन ने प्रतिच्छेद करे। क्या करें, दो रेखन ने प्रतिच्छेद, मतलब परिधि के दो जगह पे प्रतिच्छेद करे। ठीक है, एक वृत्त पे पाका है, परिधि पे दो बिंदु हैं, एक बिंदु जी है, एक बिंदु जी है। ठीक है, अब एक बिंदु जी है, दोनों बिंदु ने मिलाए में जो रेखा होगी वो क्या कहलाते हैं, वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाते हैं, जीवा कहलाते हैं। अब जीवा कहलाते हैं तो जी है जीवा। ठीक है, वृत्त को केंद्र है वो जी का है, केंद्र तथ्य है। तो अब जीवा कहूँ ऐसे कहते, जहाँ साइड में वृत्त के केंद्र से केवल दो जीवा खींची जा सकते, खींची जा सकते। ठीक है, तीसरी खींचे तो काटेंगे एक दूसरे। अब तीसरी छेदक रेखा, ठीक, छेदक रेखा का है या काट है, मतलब छेदत कर दी, मतलब काट दो, छेदक रेखा कहलाते हैं। ठीक है, छेदक रेखा है भाई, छेदक रेखा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है जहाँ में स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होते हैं, कोई वृत्त हुआ। ठीक है, अब वृत्त हुआ तो जाते स्पर्श रेखा ऐसे खींची जा सकती है, मतलब टच है जावे जाती, काटे नहीं, ये स्पर्श रेखा। और एक वृत्त से केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। क्या खींची जा सकते हैं, दो रेखा। छेदक रेखा तो कितनी हो सकते हैं, अनंत है सकते हैं, मतलब कहूँ काट सकते हैं, कितनी काट सकते हैं, अनंत होते छेदक रेखा तो। ठीक है, और स्पर्श रेखा क्या होते हैं, जो स्पर्श रेखा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा आएगी, ये तो सेंटर होती है। अब स्पर्श रेखा आ गई स्पर्श बिंदु।
अब स्पर्श बिंदु का होता है ताजी पे कोई रेखा या स्पर्श करे वृत्त है तो स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र है वो। तो ये हमारी पॉइंट थी कि एक वृत्त है, वृत्त में वृत्त क्या होता है कि किसी बिंदु समतल में स्थित किसी बिंदु से जहाँ तक की दूरियाँ समान हो वो है बिंदु, उस बिंदुओं का समूह कहलाता है जहाँ से बिंदुओं की दूरी क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी जितनी बिंदु होंगे उन बिंदुओं का समूह एक वृत्त कहलाएगा। सेकंड नंबर पर केंद्र, यानी जो केंद्र होगा यानी सेंटर होगा देखा होगा मध्य में होगा। ठीक है, सेंटर मध्य में होगा वृत्त को। अब क्या है परिधि का होते हैं कुछ जो वृत्त के केंद्र से लेकर जो दूरी होती है वो परिधि की दूरी परिधि कहलाती है, मतलब त्रिज्या कहलाती है। अब वृत्त की परिधि का है कि वह घिरी आकृति, परिधि का है चारों ओर की वह आकृति जिसमें एक वृत्त की दूरियां मापी जाती है, परिधि कहलाती है। डायमीटर क्या है, डायमीटर होता है त्रिज्याओं का 2 गुना, मतलब 2 त्रिज्या मिलेगी तो एक डायमीटर मिलेगा। डायमीटर का है कि केंद्र से आगे जाओ को जाना थे नाप लो, जो सीधी नाप लो, पर केंद्र से आगे जानी चाहिए। ठीक है, वृत्त को व्यास कहलाता है। स्पर्श रेखा का है कि वृत्त स्पर्श करके जाए। ठीक है, और स्पर्श बिंदु का है काउ जगह पे जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है जिका है स्पर्श रेखा है, यानी का वृत्त टच करके जावे, स्पर्श करके जावे। जैसे मैं जिरान टच करके जा रही है सीधी सीधी तो स्पर्श रेखा है, ये छेदक रेखा है काट रही है तो ये स्पर्श है कि जान चीज जो करेगा। ठीक है, जो स्पर्श रेखा है वृत्त की जीवा, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। एक बिंदु जी है वो, एक बिंदु है वो क्या है परिधि पे छेदक रेखा। वृत्त के केंद्र की परिधि को छेदने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा। जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर काटती है छेदक रेखा कहलाती है। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है स्पर्श रेखा, जो छेदक रेखा कहलाती है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब एक अगला पॉइंट है संकेंद्र बिंदु। संकेंद्री वृत्त, ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल। ये क्या है, हमारे पास कोई वृत्त है एक। ठीक है, क्या ये हमारे पास वृत्त है। अब संकेंद्री वृत्त क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। जैसे केंद्र ये और इसी के चारों तरफ बहुत सारे ऐसा करते वृत्त, एक छोटू ऐसा करते हो। ठीक है, जीव ऐसा करते हो एक और। ठीक है, जिस सबका वृत्त है बहुत सारे, जागी त्रिज्या R1 है, जागी त्रिज्या R2 है, जागी त्रिज्या R3 है, जागी त्रिज्या R4 है। ठीक है, तो ये बहुत सारे वृत्त हैं और बहुत सारे वृत्त के एक ही केंद्र है तो संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे संकेंद्री वृत्त। ठीक है, और संकेंद्री वृत्त हो गए। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चंस को हल। ठीक है, तो हमारे क्या क्या टॉपिक थे उनके बारे में एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो पहला पॉइंट था हमारा वृत्त, दूसरा था केंद्र। ठीक है, तीसरा था त्रिज्या। ठीक है, चौथा था परिधि, पांचवा था व्यास। ठीक है, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, ठीक है, और वह स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु आगे वृत्त की जीवा। ठीक है, वृत्त का व्यास है वो, वृत्त की जीवा आएगी, वृत्त का संकेंद्रीय स्पर्श बिंदु है वो, केंद्र है वो, जीवा आएगी, छेदक रेखा आएगी, स्पर्शी रेखा आएगी, त्रिज्या आएगी। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट हमने अभी समझाए थे, उसके आधार पर ये हो गए तो उसके आगे करने सब कुछ। ठीक है, अब वृत्त समतल में स्थित ऐसा बिंदु जहाँ से दूरी के आंसर समान हो, केंद्र
यानी मध्य बिंदु होता है। त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से परितक की त्रिज्या कहलाती है। परिधि क्या होती है, वृत्त के चारों ओर की वह दूरी, लंबाई क्या कहलाता है, परिधि कहलाती है। व्यास का होता है, केंद्र से एक जाओ लाइन, यानी यूं से केंद्र से तो ये व्यास कहलाता है। स्पर्श रेखा का कहलाता है, ये स्पर्श रेखा आएगी। छेदक रेखा का आएगी कि जब छेद के जाओ मतलब काट के जाओ, अनंत छेदक रेखा होते का वो बिंदु पे, ठीक है। स्पर्श बिंदु ऐसा कहता बहुत सारे, एक ये हो गया स्पर्श बिंदु, यहाँ पर टच कर रहा है तो स्पर्श बिंदु हो गया ये। वृत्त की जीवा, जीवा क्या है, केंद्र से कहने जावे तो ये जीवा कहलाते हैं। तो ये थे हमारे मिड पॉइंट। चलो आइए समझते हैं, अगली क्लास करते हैं कुछ क्वेश्चंस को हल। तो ये हमारी 10.1 थ्योरम, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखा क्या, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। स्पर्श रेखा है, ठीक है, रेखा है वो, स्पर्श बिंदु है वो, कल पर लंब होती है। लंब क्या होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारी 10.1 थ्योरम। और करते हैं 10.2 थ्योरम को, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 10.1 थ्योरम है, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पर वृत्त के केंद्र से क्या होते हैं, लंब होती है। क्या होते हैं, पर लंब होती है। क्या होती है, पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। यहाँ पर स्पर्श यहाँ से दूरी जा रहे हैं तो लंब होगी। तो यही हमारी 10.1 थ्योरम। क्या है कि किसी भाव बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जैसे हमारे पास ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है, और ये हमारा सेकंड है। ये हमारा सेकंड वृत्त है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु से, यानी किसी वृत्त पर किसी भाव बिंदु से, वृत्त पर किसी वाह बिंदु से
वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला डायग्राम क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु से, मतलब वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो ये लंबाई हुई तो यह लंबाई के बराबर होगी, तो ये स्पर्श रेखा आएगी और स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। तो जाइए बोल लो, वृत्त पर खींची गई किसी बाह्य बिंदु से खींची गई किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये था हमारा सेकंड नंबर और ये हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये थ्योरम है हमारी कि पहली थ्योरम क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, ये क्या स्पर्श रेखा है और ये क्या स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, सेकंड थ्योरम क्या है कि वृत्त पर खींची गई किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये निचली वाली लंबाई के बराबर होगी, जब उन्हें नाम दे दो खजू ए बी। ठीक है, तो पी ए और पी बी क्या होंगी, बराबर होंगे। यहाँ पर पी ए बराबर पी बी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो ये क्या आएगी, बराबर आएगी। तो ये थी हमारी थ्योरम। अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, इसी आधार पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माय डियर स्टूडेंट। सो क्लास 10th में आने वाले, क्लास 10 मतलब 10th चैप्टर है, यानी 10th वाला चैप्टर है, तो उसमें हमारा व्रत, तो व्रत से संबंधित दो थ्योरम हमारी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है और जो समझने योग्य है। ठीक है, और समझने योग्य क्या है कि कोई व्रत है, व्रत पर एक स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा जो स्पर्श करेगी कहलाएंगे स्पर्श बिंदु। अब ये स्पर्श बिंदु वो ते बिंदु पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, मतलब जो दूरी होगी तो क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म का है कि वृत्त पर खींची गई किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, ये क्या है, कोई बाह्य बिंदु है, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींची रही, एक जा साइड में जा रही है, तो ये दोनों की लंबाई होंगी तो क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे ये लिखिए ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। ठीक है, तो ये हमारी इम्पोर्टेंट फॉर्म एक बार रिपीट जरूर करना और इनको समझना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माय डियर स्टूडेंट। सो क्लास 10th में जो टॉपिक है हमारा व्रत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये दो थ्योरम दिए हैं, उनको अच्छी तरह से समझते हैं, समझते हैं। प्रमेय नंबर फर्स्ट, व्रत पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी कि क्या है, लंब है इसमें। ठीक है, सेकंड क्या है, व्रत पर खींची गई किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये थी हमारी थ्योरम। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।